सुप्रभात छात्रों, मैं राजेश नैना डीपीएस कोरल आर्ट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आपको भी पता है कि कोरोना काल की वजह से या वैश्विक जो महामारी है उसकी वजह से आप लोगों के अभी तक जो एडमिशन हैं वो अभी तक बाधित हैं और इसके साथ साथ में आप लोगों की जो पढ़ाई है वो भी पूर्ण रूप से बाधित है। इसलिए आप लोगों की जो पढ़ाई है वो भी धीरे धीरे अब ऑनलाइन माध्यम से करवाई जाएगी। और इसके साथ साथ में आप लोग क्या सब्जेक्ट लेंगे, क्या सब्जेक्ट नहीं ले पाए, क्योंकि आप अभी फिलहाल 10th पास आउट है, तो आप लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये बनी हुई है कि हमें ऐसा कौन सा सब्जेक्ट लेना है। हमें साइंस सब्जेक्ट पढ़ना है या फिर हमें आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ना है। अब आप लोग ये पता नहीं कर पा रहे क्योंकि साइंस सब्जेक्ट में से कौन कौन से स्कोप होते हैं, आर्ट्स जो सब्जेक्ट होता है उसमें से कौन कौन से स्कोप होते हैं, तो उन सब की जानकारी भी फिलहाल आपको नहीं है। तो मैं फिलहाल आपको ये जो जानकारी है वो मैं अवगत करवाता हूँ। मैं आर्ट्स संकाय से रिलेटिव और राजनीति विज्ञान के लेक्चरर हूँ और मैं आपको राजनीति विज्ञान जो विषय है उसकी जो महत्वपूर्ण जो इसकी जो भूमिका होती है हर कंपटीशन एग्जाम में, उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमें राजनीति विज्ञान ही क्यों पढ़ना है, हमें आर्ट्स संकाय ही क्यों लेना है। क्योंकि आर्ट्स संकाय एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत से स्कोप हैं। आप लोग सबसे पहले जो फर्स्ट स्तर पर देखते हैं, आप 11th क्लास पढ़ते हैं, 11th क्लास में आप राजनीति विज्ञान क्या होती है उनका जो प्रमुख जो इसके जो विचार है उनके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे आप हमारी जो संपूर्ण राज्य व्यवस्था है उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि संविधान क्या होता है। जैसे हमने पिछली कक्षाओं में भी हमने इनके बारे में पढ़ा है, परंतु आज हम अब आगे हम इनका विस्तारित रूप से पढ़ेंगे कि संविधान क्या होता है, राज्य व्यवस्था क्या होती है, इस संपूर्ण राज्य व्यवस्था का हमारे विषय में से संबंधित हमारे जो एग्जाम होती हैं उनसे संबंधित उनसे रिलेटेड उनका क्या संबंध है, तो उनके बारे में हम देखेंगे। इसके साथ साथ में हमें जो प्रमुख जो राजनीतिक व्यवस्था होती हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि कैसे हमारे यहाँ पे जैसे मुख्यमंत्री हैं, जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, तो ये सब व्यवस्थाएं कैसे होती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, उन सब के बारे में हम 11th क्लास में इनके बारे में सीखते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि राजनीतिक विज्ञान जो विषय है उसका कितना महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि आप लोगों को पहले तो ये बता दूं कि 11th क्लास और आर्ट्स संकाय आपका इस आर्ट्स संकाय के अंतर्गत ये हमारे महत्वपूर्ण विषय है, जिसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण विषय आपका राजनीतिक विज्ञान है, भूगोल है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, नागरिक शास्त्र है, समाजशास्त्र है, लोक प्रशासन है, ठीक है, दर्शन शास्त्र है। इसके साथ साथ में आपकी इंग्लिश लिटरेचर जिसको हम लैंग्वेज सब्जेक्ट बोल सकते हैं, हिंदी साहित्य है, संस्कृत साहित्य है, ये आपके महत्वपूर्ण विषय हैं। और ये संपूर्ण जो विषय है वो हमारे विद्यालय में अवेलेबल है, इसलिए आप जो चाहे सब्जेक्ट आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ में मैं आपको बता दूँ कि जब आप 11th क्लास में राजनीतिक विज्ञान आप क्लास संकाय लेकर जब आप अध्ययन करते हैं तो इस क्लास संकाय के अंतर्गत आप जो महत्वपूर्ण विषय जैसे राजनीतिक विज्ञान आप लेते हैं तो उसमें आप राजनीतिक विज्ञान पढ़ोगे। उसके साथ साथ में आप ये देखेंगे कि हम 11th क्लास पढ़ने के बाद में फिर हम 12th क्लास में जाएंगे। 12th क्लास में फिर उसके विस्तारित जो भी ज्ञान होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपके इंटरनेशनल पॉलिटिकल है, विश्व स्तरीय जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विज्ञान उनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे 12th क्लास में। फिर 12th क्लास पास आउट होने के बाद में आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर BSTC का एग्जाम दे सकते हैं, जिसका BSTC, ठीक है, BSTC एग्जाम होती है जिसको STC बोलते हैं। STC करने के बाद ये 2 वर्ष का पाठ्यक्रम है। ये कितने वर्ष का, ये 2 वर्ष का पाठ्यक्रम है। और ये 2 वर्ष का पाठ्यक्रम होने के बाद में आप अध्यापक की तैयारी कर सकते हैं, यानी सीनियर पास आउट होने के 2 वर्ष बाद ही आप अध्यापक बन सकते हैं, टीचर्स की आप तैयारी कर सकते हैं और आप अच्छी मेहनत करके और अध्यापक बन सकते हैं। इसके साथ साथ में आप सीनियर पास आउट होने के बाद आप B.Ed कर सकते हैं, BSc, B.Ed, क्योंकि B.Ed होता है वो आपके BA करने के बाद में ये जो कोर्स है वो होता है। और जब आप अगर सीनियर पास आउट होते हैं तो उसके बाद में BA कोर्स
कोर्स कर सकते हैं। ये आपके 4 वर्ष का पाठ्यक्रम है और 4 वर्ष का पाठ्यक्रम होने के बाद आपके साथ में इसमें BA भी हो जाएगी, इसके साथ में आपका BEd भी हो जाएगा और फिर उसके बाद में आप जो टीचर्स जो एग्जाम होती हैं उनमें आप उसमें अपना प्रवेश कर सकते हैं। इसके साथ साथ में फिर आप BA होने के बाद में आप इसमें जैसे BA आपने कर लिया, उसके बाद में आप MA कर सकते हैं, मास्टर डिग्री आप मास्टर ऑफ आर्ट्स है वो सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। मास्टर ऑफ आर्ट है तो सब में आपको अलग अलग विषय चुनने होते हैं, क्योंकि जब आप BA करते हैं तो BA में तो आपके वही 3 वैकल्पिक जो विषय होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा जब आप MA करते हैं तो वो जो जितने आपके वैकल्पिक विषय होते हैं उनमें से आप किसी भी एक विषय से आप मास्टर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, जिसके आप विशेषज्ञ हो सकते हैं। और MA करने के बाद में आप PhD भी कर सकते हैं, नेट सेट कर सकते हैं, ठीक है। आप कॉलेज लेक्चर्स या फिर स्कूल लेक्चर्स एग्जाम की भी आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपके 8 स्कोप हैं। इसके साथ साथ में आप अन्य कंपटीशन की तैयारी भी कर सकते हैं, जिसमें आपके जैसे IAS है, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा जो हमारी सबसे बड़ी जो सर्विस है। इसके साथ साथ में आप IFS की तैयारी भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आप IPS की तैयारी भी कर सकते हैं। तो ये हमारी जो बड़ी जो सिविल जो प्रशासनिक जो भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आती है, ये बड़ी जो पोस्ट है आप लोग उनकी तैयारी आर्ट संकाय के माध्यम से आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आप जैसे हमें अपने राज्य से संबंधित जो भी सर्विस होती हैं, जैसे आपके RIS है, ठीक है। इसके अलावा आपके राजस्थान पुलिस है, ठीक है। इसके साथ में आपके दिल्ली पुलिस है, ठीक है। इसके अलावा पटवार भर्ती परीक्षा है, ग्राम सेवक जो भर्ती परीक्षा है उनकी आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। अब ये जितनी भी आपके जो कंपटीशन एग्जाम होती हैं, इन संपूर्ण कंपटीशन एग्जामों में आपके राजनीतिक विज्ञान जो विषय उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जहाँ आपके अगर कोई 100 नंबर का या फिर जहाँ पे आपके 100 प्रश्न अगर एग्जाम में आते हैं तो उन 100 प्रश्नों में आपके लगभग 300 प्रश्न होते हैं वो आपके राजनीतिक विज्ञान संकाय राजनीतिक विज्ञान विषय से ही संबंधित होते हैं। इसलिए आपका राजनीतिक विज्ञान जो विषय वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ में आपने देखा होगा, जैसे आपने कभी YouTube चैनल पे देखा होगा, आपने IAS से इंटरव्यू भी देखा होगा, ठीक है, कि IAS इंटरव्यू कैसे होते हैं, RIS इंटरव्यू होता है वो कैसे होता है। तो उनमें भी अधिकांशतः जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किससे संबंधित पूछे जाते हैं, आपके राजनीतिक विज्ञान विषय से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में आप राजनीतिक विज्ञान को कहाँ तक पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए आप लोग जैसे आपने कंपटीशन एग्जाम में उनका अध्ययन कर लिया, कंपटीशन एग्जाम के बाद में आप अपने जो छोटे जो बच्चे हैं आप उनको भी राजनीतिक विज्ञान विषय के बारे में बता सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान जो विषय है वो कितना महत्वपूर्ण विषय है और हमें ये क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका हर कंपटीशन एग्जाम में क्या है, एक विशेष ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप निसंकोच होकर आप लोगों ने टेस्ट जो पास आउट कर लिया, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या का सामना न करना पड़े, इसलिए मैं आप लोगों की मदद करता हूं। और मैं आपको बताता हूं कि आप 11वीं क्लास में आर्ट सब्जेक्ट लें और आर्ट सब्जेक्ट में आप अपना राजनीतिक विज्ञान जो विषय है, जो महत्वपूर्ण विषय माना जाता है, उसको आप चुनें और उसके साथ में आप तैयारी करें। आप सीनियर पास आउट होने के बाद या विभिन्न जो एग्जाम हैं उनकी आप तैयारी करें, क्योंकि आज का जो युग है वो कैसा युग है, कंपटीशन युग है। आप परसेंटेज भले कितनी भी बना लो तो फिर भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एग्जाम देना ही पड़ेगा। और एग्जाम में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो ही आप ये जो विभिन्न जो प्रतियोगिताएं जो परीक्षाएं होती हैं उनमें आप सफल होकर और वो सर्विस आप प्राप्त कर सकते हैं। और इन सब एग्जामों में जितनी भी आपके जो कंपटीशन एग्जाम हैं उन सब एग्जामों में आपको बताया मैंने कि जहां अगर 100 क्वेश्चन आते हैं या 100 नंबर के अगर कोई क्वेश्चन प्रश्न पेपर आता है तो उसमें लगभग 30 अर्थात जो 30 नंबर का जो पेपर होता है वो आपके किस विषय से संबंधित होता है, आपके राजनीतिक विज्ञान विषय से संबंधित होता है। आपने देखा होगा कि जो साइंस सब्जेक्ट रहते हैं, साइंस सब्जेक्ट में जो बच्चे जो MBBS की जो तैयारी करते हैं, नीट की जो तैयारी करते हैं,
या फिर हम बात करते हैं AIEEE की तैयारियां करते हैं, उनमें भी आप उनके कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उनसे संबंधित होते हैं, उनके जिनको हम बोल सकते हैं करंट अफेयर्स की या जनरल अवेयरनेस से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, और उन जनरल अवेयरनेस या जो करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन होते हैं उनमें भी आपके राजनीति विज्ञान विषय है, उनके क्वेश्चन कम से कम 10 क्वेश्चन होंगे, तो 10 क्वेश्चन में आपके 7 क्वेश्चन तो आपके राजनीति विज्ञान विषय के ही मिलेंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप लोग बिना निसंकोच, बिना सोचे, बिना हिचकिचाए, निसंकोच होकर आप 11th क्लास में 8 सब्जेक्ट लें और 8 सब्जेक्ट में आप अपना जो महत्वपूर्ण विषय है राजनीति विज्ञान वो जरूर पढ़ें। धन्यवाद।